पता नहीं के कश्मीर कैसा रहा? कोशुर कोशुर ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਉੱਪਰ ਖਲੋਤੇ ਆ। पहले तो सोच इस चीज़ नहीं है कि असा की क्यों ज़रूरत पई ये शहीदी स्मारक बनाने ने। जिस वेले सन 47 विच आए देखा कि सब कुछ उजड़ी पुजड़ी गया सी। ईवन कोई किधर है सारे हिंदुस्तान विच अपने मिरप्रिय जड़े सन फैली चुके सन। तो सोचा बड़ी देर ने बाद काफ़ी कोशिश की गई लेकिन ना किधर जगह मिला ना किधर कुछ मिला, क्योंकि सारे घर विच रोना धोना पिया सी 47 तो बाद। तो असा सोचा कि क्यों ना कोई कोशिश की जाए, थोड़ी सारी जगह लभे जिसने जितने घर ना, मेरा ख्याल कोई बंदा नहीं आखी सकना कि मेरे घर ना कोई जड़ा बंदा सन 47 विच पूरा नहीं होया। कोई उत्थे ये नहीं कि कोई कास्ट ना तलक सी कोई कुछ सी। इस तरीके बाद बड़ी देर ने बाद बड़ी गवर्नमेंट की अप्रोच की तो करी कहते इत्थे असा कि महेशपुरे विच बख्शी नगर ने कोल थोड़ी सारी जगह लभी जिसने अस हर साल उन शहीदा ने यादगार बनाई के तो हर साल इत्थे 10 मगर ने वाले दिन जदों अस मीरपुर तो उजड़े सा उस दिन ने अस यादगार जड़ी है हमेशा बनाने। तो अज मैं सोचनी सा कि ये एक बारी तो उन यादगार बनी गई तो बार बार ये हिंदू मुसलमान ने तकाजे जड़े न ये फैसले जड़े न एक बारी फासले दूर होन तो खलासी सारी उम्र नहीं मुक्या कि जगह जगह से शहीदा की यादां की मनाने फिरने। तो उसने वास्ते एक छोटा सारा मेरा संदेश है मैं देना चाहनी हूँ इस कविता ने जरिए। फासले कितने बढ़ते जा रहे हैं, फासले कितने बढ़ते जा रहे हैं, नफरत की आग में हम यूं ही लड़ते जा रहे हैं, नफरत की आग में हम यूं ही लड़ते जा रहे हैं। बुझा दो इस आग को हम सब आपस में भाई हैं, बुझा दो इस आग को हम सब आपस में भाई हैं। हमारा भी राम, हमारा भी राम, उनका भी रहीम, फिर क्यों ये लड़ाई है। हमारा भी राम, उनका भी रहीम, फिर क्यों ये लड़ाई है। क्या मिला 59 सालों से चली आ रही इस तकरार में, क्या मिला 59 सालों से चली आ रही इस तकरार में। नहीं मिठास जो सालों की लड़ाई में, नहीं मिठास जो सालों की लड़ाई में, वो मज़ा है 2 पल के प्यार में, वो मज़ा है 2 पल के प्यार में। कितने ही हमसे बिछड़ गए, कितने ही हमसे बिछड़ गए इस सरहद की जंग में, कितने ही घर उजड़ गए इस खून की होली के रंग में। कितने ही हमसे बिछड़ गए इस सरहद की जंग में, कितने ही घर उजड़ गए इस खून की होली की रंग में। टूट जाएं ये सरहदें, टूट जाएं ये सरहदें, मिल जाएं अगर हम, आँख उठाकर देख सके हमें, आँख उठाकर देख सके हमें, फिर किसमें है इतना दम। बढ़ते हुए फासले तब कितने सिमट जाएंगे, बढ़ते हुए फासले कितने सिमट जाएंगे, जब भारत और पाक एक दूजे से हाथ मिलाएंगे, जब भारत और पाक एक दूजे से हाथ मिलाएंगे। हिंदू मुस्लिम एक दूजे के गले लग जाएं, हिंदू मुस्लिम एक दूजे के गले लग जाएं। बापू के सपनों का घर, बापू के सपनों को घर पूरा कर दिखाएं। सोचो तो वो कितना प्यारा दिन होगा, सोचो तो वो कितना प्यारा दिन होगा। हर तरफ अमन ही अमन, अमन ही अमन होगा, हर तरफ अमन ही अमन, अमन ही अमन होगा। ये मेरा संदेश है। मैं चाहनी हाँ कि मेरे जड़े पाकिस्तान में लोग रहने, चाहे हिंदू रहने चाहे मुसलमान रहने, उन्होंने तक भी ये संदेश पहुँचाया जाए ताकि उन्होंने दिमागों में भी बैठा है कि जड़ी कुर्सी नहीं खातर लोगों की मरवाने और लड़ाने पे
ये जड़ी है इस छोटी सारी कविता ने माध्यम ने जरिए मेरा संदेश उन्होंने तक पहुँचाया जाए। मैं कृष्णा गुप्ता डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर रिटायर हो चुकी हाँ, तो मैं इसे सेवा में चुन लगी हूँ। धन्यवाद। CPMs होने पे ना भाई एक इस तरह ने प्रोग्राम बनाइए कि ਜਿਹੜੇ लोग बिछड़े ने भावें हमीरपुर ने किधर और कोटली ने भिंबर ने वो सारे मिलन आपस च। लेकिन अस जो तकने पे हैं सरकार ਜਿਹੜਾ काम करनी पई है उसने जे मकसद हल ना उस ये मकसद तद ही हल हो सी जे लोग आपस एक दूजे नाल ज़्यादा मिलना शुरू करन। जिस तरह असा ने लोग गए ने सन 5 एक कुलभूषण और यशपाल गुप्ता जी 5 लोग गए सन और जिस तरीके नाल मीरपुर च साडे मुसलमान भरावां ने उन्हां दा स्वागत किया, उन्हां के हत्थां पर चुकिया और जिस तरीके नाल सारी उन्हां दी बोर्डिंग लॉजिंग तो लेके सारा खर्चा उन्हां ने किया। अस आखने हैं कि लोग अगर आपस में मिलने शुरू हो जासन तो जिहड़ियां नफरत दीयां दीवारां खड़ियां कीतियां ने इन्हां विच ये अपने आप जिहड़ियां ना ढाई पैसा डिगी जा। लेकिन सरकारां दा काम यह है कि अस हर जगह राजनीति करिए, असां ना अगे आवे ताकि कदा कोई पता लगे जी कोई नैशनल कॉन्फ्रेंस नहीं वजह नाल हो रहा है, PDP नहीं वजह नाल हो रहा है, कांग्रेस नहीं वजह नाल हो रहा है। लेकिन अस चाहते हैं अगर लोग मिलना चाहते हैं आपस एक दूजे नाल भरावां की तरह दोबारा रहना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है मौका मिलना चाहिए और जिहड़ियां नफरत दीयां दीवारां असां खड़ियां कीतियां इन्हां की अस जिन्नी जल्दी हो सके तो इन्हां की ढाईए और लोग जिहड़ा फ्रीकुएंटली आपस में मिलना शुरू करन और सारियां चीज़ां जिहड़ियां विच थोड़ियां बहुतियां हैं नफरत दीयां वो अपने आप खत्म हो जासन। मेरा ये सोचना सही गल ठीक है। कारण यह है कि अस जिहड़े लोग पिछले 60 साल ने इत्थे बैठे ने असां की आख्या गया सी कि वो इंटीग्रल पार्ट है और उसकी अस खाली कराई कहते तुसां ने हवाले करसां तुसां ने मकान, लेकिन अज तक वो नहीं करी सके। आज सरकार ने एंगल नाल गल करने पे अगर सरकार संजीदा सी ये काम करना चाहनी सी तो उसकी चाहिए सी कि वो अपने पार्लीमेंटरी रेजोल्यूशन की पूरा करनी, लेकिन उस नहीं किया। तो अज जो रस्ते खोलन की गल करनी अस कहने तां भी ठीक है तुस रस्ते खोलो, लेकिन जिहड़ियां प्रॉपर्टियां जिहड़ियां चीज़ां अस उत्थे छोड़ी आए ने कम से कम उन्हां नाल हिसाब करो। अगर उत्थे मंगला डैम बनी चुकिया है साढ़े मुसलमान भरावां की अगर मुआवजा मिली गया है तो हिंदुओं की भी मुआवजा मिलना चाहिए जिन्होंने मकान उसने विच आई गए। और असां की ये भी पता लगा असां दी टीम गई नहीं सी कि सारे जिहड़े मुआवजे ने बन के उत्थे तैयार पे ने लेकिन लैण वाला कोई नहीं। हुण कौन लै सी? मैं तो ले ही नहीं सकना चाहिए क्या दूसरे आदमी तो ले ही नहीं सकने। ये सरकारां दा काम है कि सरकार अपने लैवल पर करे और जिहड़े पैसे जिहड़े इन्हां लोकां दीयां ज़मीनां उन्हां डैम च आई दियां वो पैसे इन्हां की जल्द तो जल्द मिलन और उसने बाद अगर रस्ते खोलने अगर वाकई मिलाना है तो मेरा ख्याल है कि झंगड़ वाला रस्ता सब तो जिहड़ा ना ठीक रस्ता है जिथों लोग आसानी नाल आ जा सकने